अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू टीच योर ब्रेन विद शम्सा। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बहुत 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 इम्पोर्टेंट चीज़, बहुत सेंसिटिव टॉपिक पे बात कर रही हूँ, जिसको अगर हम रिफ़्लेक्ट करें हमारे बचपन में, हमें किसी ने ये अवेयरनेस ही नहीं दी थी, ना घरों में और ना स्कूल्स में। कभी किसी ने एजुकेट नहीं किया और हमने इसका लोगों को फ़ायदा उठाने का मौका भी दिया है। और हम कितने इससे अफेक्टेड हुए हैं इसकी वजह से, क्योंकि हमें पता नहीं था। वो है कंसेंट। कंसेंट देना और कंसेंट लेना। हमें किसी ने नहीं बताया कि हर चीज़ के लिए कंसेंट होना ज़रूरी है। हम कैसे लोगों को अपनी बाउंड्री में नहीं एंटर होने देंगे, ये सब हमें किसी ने अवेयरनेस नहीं दी थी। मगर अभी के जो बच्चे हैं दे आर वेल इन्फॉर्म्ड। अभी के जो पेरेंट्स हैं, अभी के जो टीचर्स हैं, वो वेल इन्फॉर्म्ड हैं। तो जो हमारे साथ हुआ है, हम अपने बच्चों के साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ नहीं होने देंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि टीचर्स भी एजुकेटेड हों इन दिस रिगार्ड, स्कूल के हेड्स भी एजुकेटेड हों, पेरेंट्स एजुकेटेड हों और बच्चे, सबसे बढ़कर बच्चे एजुकेटेड हों कि वो अपनी सेफ्टी का दायरा कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें बच्चों को ये समझाना है, जो पेरेंट्स भी मुझे देख रहे हैं घरों पे होम स्कूलिंग जो कर रहे हैं, जिनके बच्चे स्कूल गोइंग हैं, वो और टीचर्स, आप क्लास में कैसे करेंगे, ये मैं अपने स्टूडेंट्स को मैंने इतना कॉन्शियस कर दिया है कि अब वो ज़रा सा, यानी कि किसी को पेंसिल एक बच्चे की दूसरे बच्चे के टेबल पे चले जाए तो वो पहले पूछते हैं कैन आई टेक माई पेंसिल। वो हाथ नहीं लगाते दूसरी चीज़ को, उनके टेबल पे भी हाथ नहीं डालते। कैन आई टेक माई पेंसिल, कैन आई आस्क यू टू गिव माई पेंसिल, दे टेक कंसेंट। इतना कॉन्शियस कर दिया मैंने। तो सबसे पहले हमें बच्चों को बताना है, अब ये जो हर ग्रेड लेवल के टीचर्स, आप हर हिसाब से ट्वीक करेंगे जो आपका एज ग्रुप आपके पास है, ठीक है। प्री स्कूल के लिए भी मैं आपको आइडियाज़ दूंगी, एलिमेंट्री के लिए आइडिया दूंगी, और जो सेकेंडरी स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, जो टीनेजर्स हैं, उनके लिए भी आइडिया दूंगी कि आप किस तरह से बात करेंगे, बच्चों को क्या समझाएंगे। तो सबसे पहले तो बच्चों को हमें ये बताना है कि कंसेंट होता क्या है। कंसेंट रिफर्स टू एन एग्रीमेंट और परमिशन बिटवीन टू इंडिविजुअल्स। आप इजाज़त दे रहे हैं किसी को अपनी चीज़ इस्तेमाल करने के लिए, अपनी कोई भी बात शेयर करने के लिए, आप उसको अग्री कर रहे हैं। एक अग्रीमेंट, एक इमेजिनरी अग्रीमेंट साइन होता है, और एक जेस्चर है कि भाई मैंने कोई एक्टिविटी है, कोई जेस्चर है जिसमें आप इन्वॉल्व हो रहे हैं, या कोई ऐसी चीज़ है जो आपके बारे में डिस्कस की जा रही है एंड यू आर टॉक्ड अबाउट। आप सामने वाले जो इंडिविजुअल है उसको इजाज़त दे रहे हैं कि येस यू अग्री, दे कैन टॉक अबाउट यू, दे कैन डिस्कस यू, और दे कैन यूज़ एनी ऑफ योर थिंग, ठीक है। ये हमें बच्चों को बताना है कि कंसेंट हमेशा वॉलंटरीली देना होता है। वॉलंटरीली से मेरा मतलब है कि आप किसी थ्रेट के ज़रिए, अगर आप पे कोई थ्रेटन आपको कर रहा है तो आप उस प्रेशर में आके कंसेंट नहीं देंगे। कोई पीयर प्रेशर है उसमें कंसेंट नहीं देंगे। ये आपका वॉलंटरीली एक्ट होगा कि आप किसी को इजाज़त दे रहे हैं, ठीक है। कोई आपको इमोशनल ब्लैकमेल करके अगर कोई कंसेंट ले रहा है कि भाई देखो अगर मैं तुम्हारी ये चीज़ तुमने नहीं की तो मैं ये तुम्हारा राज सबको बता दूंगा, या मैं किसी को ये तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगा कि तुमने ये किया है, तो उसमें आप किसी को डर के मारे कंसेंट नहीं देंगे। कंसेंट हमेशा अपनी मर्ज़ी से दिया जाता है, ठीक है। फिर हमें ये बताना है कि कंसेंट रिवोक भी हो सकता है। रिवोक मीन्स कि आपने किसी को इजाज़त दे दी कि आप मेरी चीज़ इस्तेमाल करें या मेरी ये बात किसी के साथ शेयर कर लें, और फिर आप उसको रिवोक कर दें कि नहीं मैं विड्रॉ कर रहा हूँ, अब मैं नहीं चाहता कि ये आगे बढ़े, आप अभी किसी को भी नहीं बताएंगे, आप मेरी चीज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो जो कंसेंट दे रहा है उसके पास पूरा राइट है कि वो उसको विड्रॉ कर ले। तो ये हमें बच्चों को समझाना है और हम एडल्ट्स को भी समझना है, ठीक है।
अब किस तरह के कंसेंट होते हैं ये भी हमें बच्चों को बताना है, अपने टीन्स को भी बताना है, अपने एलिमेंट्री स्टूडेंट्स चिल्ड्रन जो भी आपके बच्चे हैं घर में उनको बताना है, और प्री स्कूल वालों को भी बताना है। ठीक है, कितनी तरह के कंसेंट होते हैं। एक होता है इन्फॉर्म्ड कंसेंट। इन्फॉर्म्ड कंसेंट क्या है, आप किस तरह की एग्जाम्पल बच्चों को देंगे कि एक डॉक्टर है जिसको कुछ टेस्ट करने हैं आपकी बॉडी पे, आपका ब्लड चेक करना है, आपका ब्लड के टेस्ट करने हैं, कोई आपके किसी भी किस्म का टेस्ट करना है, तो डॉक्टर आपसे कंसेंट फॉर्म साइन कराते हैं कि मैं आपकी बॉडी को इसके लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये टेस्ट होंगे लेबॉर्ट्री में आपके, और मैं ये चीज़ करूँगा, या मैं आपका ये इलाज कर रहा हूँ, तो डॉक्टर्स हमेशा कंसेंट फॉर्म साइन कराते हैं। ठीक है, सो दैट इज़ इन्फॉर्म्ड कंसेंट कि आप बता रहे हो पेशेंट को कि हम ये करेंगे, इस दवा का ये असर भी हो सकता है, इस दवा का ये भी हो सकता है, और हम आपकी इजाज़त ले रहे हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इन्फॉर्म्ड कंसेंट। फिर होता है इम्प्लाइड कंसेंट। ये हमें बच्चों को बताना है कि एक होता है इम्प्लाइड कंसेंट जहाँ पर आप एक नेचुरली वो चीज़ इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम किसी शॉपिंग मॉल में एंटर हो गए, हम किसी स्टोर में किसी शॉप में एंटर हो गए, हम रेस्टोरेंट में एंटर हो गए, हम किसी सैलून में चले गए। डू वी टेक परमिशन बिफोर गोइंग कि भाई मैं क्या आपके रेस्टोरेंट में आऊँ? हम नहीं करते। हम किसी शॉप में चले गए, क्या हम बोलते हैं कि मैं अंदर आऊँ? नहीं, हम दरवाज़ा खोल के अंदर जाते हैं। दैट इज़ नेचुरल बाय डिफ़ॉल्ट। ये अंडरस्टूड है कि भाई आप वो चीज़ इस्तेमाल करेंगे, इट्स फॉर पब्लिक यूज़। कोई पब्लिक लाइब्रेरी हो गई, कोई पब्लिक पार्क हो गया, तो वो पब्लिक यूज़ है, दैट इज़ कॉल्ड इम्प्लाइड कंसेंट। तो उनको ये बताना है कि ये चीज़, अगर बच्चे आपसे पूछते भी कि हम यहाँ तो परमिशन नहीं लेते, तो बोलें दिस इज़ कॉल्ड इम्प्लाइड कंसेंट, और ये चीज़ यहाँ पर ये एक नेचुरल वो है कि लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फिर आता है वर्बल कंसेंट। वर्बल कंसेंट है कि मैंने किसी को वर्बली इजाज़त दी कि जस आप ये मेरा मैटर यूज़ कर सकते हैं, आप मेरा फ़ोन इस्तेमाल कर सकते हैं, आप मेरी ये चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, वर्बल कंसेंट। फिर आता है रिटन कंसेंट, जो कि हम फील्ड ट्रिप के फॉर्म्स पेरेंट्स को भेजते हैं कि भाई ये रिटन कंसेंट है, आप साइन करके भेजेंगे तो आपके बच्चा फील्ड ट्रिप पे जाएगा। सो दैट्स अ लीगल डॉक्यूमेंट। तो ये हमें बच्चों को बताना है कि ये ज़रूरी है इस तरह के कंसेंट। ठीक है ना। और जैसे कि स्कूल्स में हम फ़ोटोज़ लेते हैं बच्चों के, तो वहाँ पे भी, यहाँ पे मैं एक चीज़ और मैं चाहती हूँ कि इस वक्त ये ज़रूरी है कि मैं सारी स्कूल अथॉरिटीज़ को बताऊँ कि पाकिस्तान के बाहर अगर आपने किसी की मर्ज़ी के बग़ैर उसकी फ़ोटो सोशल मीडिया पे डाल दी किसी स्कूल के बच्चे की, आप पे सू हो जाएगा। इट्स अ लीगल फॉर्मेलिटी कि जब बच्चे स्कूल में आते हैं, वी टेक कंसेंट फ्रॉम पेरेंट्स कि आपके बच्चों के जो फ़ोटोज़ हैं हम स्कूल पर्पस के लिए यूज़ करेंगे, और या फिर बोर्ड जो हमारे डिस्प्ले बोर्ड्स हैं हम उस पर यूज़ करेंगे। हमारे स्कूल का जो सोशल मीडिया है, हमारे जो पेजेस हैं फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे, हम वहाँ पे यूज़ करेंगे। इसके लिए क्या आप परमिशन देते हैं? इफ़ पेरेंट्स डू नॉट साइन एंड डू नॉट अग्री, नोबडी डेयर्स टू पुट देयर पिक्चर्स। मगर मैंने पाकिस्तान में ये देखा है, क्योंकि मैं खुद सिल्वर लाइनिंग पर हूँ, तो कितनी पोस्ट को मैं डिक्लाइन करती हूँ, और मैं देखती हूँ वही लोग किसी और ग्रुप में हैं तो वो अपने बच्चों के फ़ोटोज़, अपने स्कूल के बच्चों के फ़ोटोज़ अदर देन देयर ओन सोशल मीडिया डाल देते हैं कि इस बच्चे ने ये पोजीशन ली, ये हमारे स्कूल का बच्चा है, कोई पार्टी हो रही है, कोई इवेंट हो रहा है, कोई बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं, डाल देते हैं। क्या आपने उन पेरेंट्स से इजाज़त ली कि उनके बच्चों की तस्वीरें और वीडियोज़ आप सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं? आप अपने बच्चों की फ़ोटोज़ क्या वहाँ डालना पसंद करेंगे कि लोग आपके बच्चों को देखें? जितना हमारे यहाँ सेफ्टी का इशू है पाकिस्तान में, जो हरासमेंट हुई है बच्चों के साथ, जो कि अनप्लेजेंट इंसिडेंट्स हुए हैं पास्ट में, जो हमारे पास केसेस हुए, तो क्या हम अपने बच्चों के फ़ोटोज़ डालेंगे? नहीं। तो ये कंसेंट ज़रूरी है। और इसके लिए मैं कहूँगी कि हम अपने बच्चों की भी जो तस्वीरें खींचते हैं, बड़े लाड में आके पेरेंट्स ग्रुप में डाल देते हैं, मेरे बच्चे ने आज रोज़ा कुशाई हुई, मेरे बच्चे का ये है, इसने स्कूल में किया। बच्चों की रील्स और वीडियोस बना के पेरेंट्स सोशल मीडिया पे अपलोड करते हैं, लाइक्स और कमेंट्स आते हैं, ठीक है आपको खुशी हो रही है, बट आपने क्या बच्चे से इजाज़त ली
कि मैं आपकी जो एक्टिविटी घर पे हो रही थी वो मैं शेयर कर रही हूँ या शेयर कर रहा हूँ पब्लिकली। प्लीज़ इस बात का ध्यान रखें कि ये 21st सेंचुरी का बच्चा ये आपसे क्वेश्चन ज़रूर करेगा जब बड़ा होगा कि मेरी तस्वीर आपने मेरी इजाज़त के बगैर कैसे आपने पब्लिश की। सो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखें। आप जब कंसेंट से रिलेटेड एक और चीज़ मैं बता रही हूँ जो मैं आजकल अपने स्टूडेंट्स को कॉन्शियसली करवा रही हूँ। मेरा हेल्थ और वेलनेस का जो यूनिट चलता है मैं उसमें ये ऑफ एंड ऑन कराती हूँ। मैंने इनको बहुत इस चीज़ पे कॉन्शियस कर दिया है। पर्सनल बाउंड्रीज़, आपकी पर्सनल बाउंड्रीज़ में किसी को इजाज़त नहीं है कि वो एंटर हो। आपके इर्द गिर्द आपकी इमोशनल बाउंड्रीज़ और आपकी मेंटल बाउंड्रीज़ होनी चाहिए, आपकी पर्सनल स्पेस। आप इस तरह मैंने कैसे कराया, आप भी अपने प्री स्कूल के बच्चे, एलिमेंट्री के बच्चे, आप घर पे भी अपने बच्चों को कर सकते हैं कि हुला हुप दिए मैंने, और मैंने हर बच्चे को कहा अपने अपने हुला हुप में खड़े हो जाओ। और मैंने कहा जब मैं क्लैप करना शुरू करूँगी तो हर कोई अपने हुप से निकल के दूसरे हुप में एंटर होने की कोशिश करेगा, किसी और की स्पेस में एंटर होने की कोशिश करेगा। और जब वो एंटर हो तो आपने ज़ोर से बोलना है नो, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ नॉट टू लेट दैट चाइल्ड एंटर इन योर स्पेस। आपको अपना हुप संभालना है और आपको दूसरे के उसमें एंटर होने की कोशिश करना है। और जो एंटर हो रहा है आपकी जिम्मेदारी है कि अपना हुप संभालें और उसको एंटर ना होने दें। तो ये मैंने एक्टिविटी कराई, बच्चों को बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया। तो मैंने कहा इसका मकसद क्या था कि आप एक हुला हुप जो है वो इमेजिनरी हुला हुप अपने साथ हर वक्त लेकर घूमेंगे कि उसके अंदर कोई एंटर नहीं होगा। आपने एंटर नहीं होना है और आपको दूसरों के उसमें भी नहीं जाना है, ना उसमें अपने हुप में एंटर होने देना है किसी को भी, ठीक है। अब वो पर्सनल बाउंड्रीज़ क्या है कि मैंने उनको फिर ये एग्जांपल दी, जैसे कोविड में था कि 2 मीटर्स का डिस्टेंस होना चाहिए हर इंडिविजुअल के दरमियान। तो इस तरह से आप ये कंटिन्यू करें कि कम से कम 1 मीटर का तो फासला हो जब कोई आपसे बात कर रहा है। बिल्कुल करीब मत आने दें, किसी को अपनी पर्सनल स्पेस में नहीं एंटर होने दें, ठीक है। प्लीज़ अगर बच्चे कोई भी ऐसी चीज़ बताते हैं कि फ़लाँ ने मुझे मेरे साथ ये किया, फ़लाँ ने मुझे ये कह दिया, तो प्लीज़ उनको सुने। रिज़ॉल्व करने की वहाँ कोशिश नहीं करेंगे, हाँ ठीक है हो जाएगा, मैं बात कर लूँगी। नो, उनकी सुने और उनको फिर ये अश्योरेंस दें, ये कॉन्फिडेंस दिलाएं कि यस यू आर विद देम एंड यू विल सॉर्ट इट आउट, ठीक है। और जो होता है फिर बच्चे को बताएं कि मैंने ये बात की है, राइट। अच्छा, यहाँ टीचर टू स्टूडेंट का कंसेंट भी आएगा, स्टूडेंट टू स्टूडेंट, टीचर टू टीचर। आपस में भी रोल मॉडल हमें होना चाहिए। ये बच्चों के सामने हमें मॉडल करना है कि भाई हम जो एक दूसरे से भी इजाज़त लेते हैं। अब ये पर्सनल बाउंड्री की जो मैं बात कर रही हूँ वो जाती है इमोशनल बाउंड्री। इमोशनल बाउंड्री क्या है? यू हैव टू एनसर्कल योरसेल्फ विथ एन इमोशनल बाउंड्री कि कोई आपको आपके बारे में कोई कमेंट ना करे, आपकी बॉडी के बारे में। इसमें बॉडी शेमिंग भी आ जाएगी। भाई हमारे साउथ एशियन कल्चर में तो ये है, बिल्कुल धड़ल्ले से हम जो है बिंदास होके हम ये बोलते हैं कितनी मोटी हो गई हो, इसकी हाइट क्यों नहीं बढ़ती, क्यों इतना छोटा रह गया, इसका तो वज़न ही नहीं बढ़ता। क्या हमें पता है कि उसके साथ क्या प्रॉब्लम चल रही है? हमें पता है कि वो क्यों ऐसा है? हमें तो नहीं पता। हम कैसे किसी के बारे में ऐसे कमेंट कर देते हैं, अरे ये बहुत मोटी हो गई, बहुत मोटा हो गया, इसको तो देखो कैसे लग रही है। किसी को भी राइट नहीं है आपकी बॉडी के बारे में कुछ बोलने का, और आप किसी को ये राइट देंगे भी नहीं कि आपकी बॉडी के बारे में कोई कमेंट करे। दैट्स योर बॉडी। फर्स्ट यू नीड टू रिस्पेक्ट योर ओन बॉडी, देन अदर्स विल रिस्पेक्ट योर बॉडी। ये हमें बच्चों को समझाना है, अपने आप को भी समझाना है। हम कितने इस चीज़ से गुजर चुके हैं कि लोगों ने हमें कमेंट्स दिए हैं, ठीक है। इट्स नेवर टू लेट। रिश्तेदारों कोई कितना ही क्लोज हो, दे डोंट हैव एनी राइट। ये हमें बच्चों के सामने मॉडल भी करना है कि फैमिली में हमें किसी को इजाज़त नहीं देनी है, ना हमें किसी के बारे में बात करनी है, ना किसी को हमारे बारे में बात करने की हमें इजाज़त देनी है। तो ये बच्चों को ये मैसेज देना है।
लेट्स नॉर्मलाइज दिस, स्पेशली इन आवर कल्चर। यहाँ पे तो किसी की मजाल नहीं को किसी के बारे में कुछ बोल दे, अगर बोल दे तो फिर वो फंस जाएंगे बुरी तरह से। मगर हमारे कल्चर में तो बहुत हम आराम से लोगों को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। यही वजह है कि स्कूल में भी फिर लोग कमेंट पास कर देते हैं, जॉब्स में कमेंट पास कर देते हैं, फिर देन वी फील बैड। ठीक है, अच्छा ये हो गई हमारी पर्सनल बाउंड्रीज और हम उसकी बात। अब स्कूल लेवल पर हम कैसे कौन से स्टेप्स ले सकते हैं कि जिससे ये चीज़ें बच्चों को समझ आनी चाहिए। तो यू विल हैव टू अरेंज टॉक्स विद किड्स। मैं एक बहुत बेहतरीन रिसोर्स आपको मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, जो मैं बच्चों को मेरा एक रूटीन है कि हफ्ते में 2-3 दफ़ा मैं हेल्थ और वेलनेस की बात करती हूँ। मैंने एक 15 मिनट आधे घंटे का स्लॉट रखा हुआ है, वो मैं रिसोर्स दे रही हूँ, ऑनलाइन रिसोर्स है। पेरेंट्स घर पे बच्चों के साथ वो करें, उसको क्लिक करें, उस पर क्लिक करें ऑल एक्टिविटीज़, एक के बाद एक एक्टिविटीज़ खुलती जाएंगी और उस एक्टिविटी में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और उस क्वेश्चन के आपको आंसर बच्चा खुद देता है कि ओके दिस शुड बी द आंसर, और फिर वो आपको रिस्पॉन्स मिलता है दैट्स यस यू आर राइट, यू आर थिंकिंग ऑन द राइट ट्रैक। तो बच्चों को समझ आती है। उसमें सिनेरियोज दिए हुए हैं, अलग अलग सिचुएशन दी हुई कि इस सिचुएशन में आपका रिस्पॉन्स कैसा होगा, आपका रिएक्शन क्या होगा। सब बच्चों को प्रैक्टिकली समझ में आता है कि येस रियल लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आती हैं मेरे साथ, स्कूल में भी और घर में भी और नेबरहुड में भी। ठीक है, तो ये एक टॉक आपको करनी है बच्चों के साथ। पेरेंट्स के आपको वर्कशॉप भी करने होंगे। सबसे पहले टीचर्स की ट्रेनिंग करनी होगी। ये आपको स्टाफ को कॉन्शियसली ट्रेन करना होगा कि जो चीज़ें हैं, और आई एम 100% श्योर कि आज की वीडियो देखने के बाद हम सब इंक्लूडिंग मी, आप सब रिफ्लेक्ट करेंगे कि कहाँ कहाँ हमने इस पे नेग्लिजेंस की है, कहाँ कहाँ हमने ऐसे ही लोगों को इजाज़त दे दी अपनी बाउंड्री में एंटर होने की, और हम कितनों की बाउंड्रीज को क्रॉस कर गए हैं। तो प्लीज़ ये आप पहले अपने स्टाफ को ट्रेन करें कि अगर वो कोई भी चीज़ क्लास में कर रहे हैं, मॉडल इट इन फ्रंट ऑफ योर स्टूडेंट्स, टेक परमिशन। तो बच्चे को ये कॉन्शियसली वो बच्चा सोचेगा कि जो भी चीज़ मुझे किसी की इस्तेमाल करनी है, किसी की कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, मुझे उससे परमिशन लेनी है। बच्चों को ये बताएं कि आप 3 फ्रेंड्स हैं, अगर 2 फ्रेंड्स एक के बारे में बात कर रहे हैं, क्या आपने कंसेंट लिया कि उसकी इन्फॉर्मेशन जो उसका सीक्रेट था आपने दूसरे को बता दिया? तो क्या आपने कंसेंट लिया? ये आपने बहुत बड़ी एक ये चीटिंग है, किसी का राज किसी को बताना। और यहाँ पे फिर हमारे कुरान के अंदर तो बहुत बहुत वाज़े तौर पे हमें बताया गया है कि ला तख़ूनुल्लाह व रसूल व तख़ूनु अमानातिकुम व अंतुम तालमून, कि किसी की अमानत में ख़यानत ना करो, अल्लाह की अमानत में ख़यानत करो, आपस में लोगों की अमानत में ख़यानत ना करो। तो ये एक तरह से ख़यानत है। तो ये हम एक मोरल लेसन बच्चों को दे सकते हैं, राइट। अच्छा, इसके लिए मैं आपको, जो पेरेंट्स मुझे देख रहे हैं जिनके बच्चे टीन्स हैं, और जो टीचर्स मुझे देख रहे हैं जो ग्रेड 7, 6, 7 ऑनवर्ड्स बच्चों को पढ़ाते हैं, यहाँ बच्चों को कॉन्शियसली हमें बताना है कि देखें बच्चे हैं, पार्टीज़ में जाते हैं, और जब से ये सोशल मीडिया आया है और जब से हमारे पास मोबाइल फ़ोन आया है, तो फ़ोटो के बगैर तो कोई पार्टी होती नहीं है। खाना शुरू हुआ तो पहले खाने की पिक्चर्स हम लेते हैं, कहीं भी जा रहे हैं सेल्फ़ीज़ ले रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ मेमोरीज़ हैं, और फिर हम सोशल मीडिया पे डाल देते हैं, फेसबुक पे खुशी से, इंस्टाग्राम पे डाल दी पिक्चर्स, हमारी स्टोरीज़ पे डाल दी। Are you taking consent from those people before putting your pictures? Teachers हैं जो at the end of the year parties होती हैं, आप सब अपने प्रोफाइल पे पार्टीज़ के फ़ोटो डाल रहे हैं, यहाँ गए थे। It's good, it's excitement, it's fun. You're sharing your loving memories. But have you taken consent from those people? प्लीज़ इस बात का ख्याल रखें, किसी की भी पिक्चर उसकी इजाज़त के बगैर ना डालें, और टीन से ज़रूर कहें कि आपकी इजाज़त के बगैर कोई आपकी पिक्चर ना ले, ठीक है ना। इससे क्या होगा कि वो एक सेफ्टी का दायरा मजबूत से मजबूत हो जाएगा। फिर हमें टीन्स को स्पेशली और छोटे बच्चों को बताना है ना, तो इंटरनेट पे अपना टाइम स्पेंड करते हैं, रिसर्च करते हैं, और फिर कभी एज अ हॉबी भी हम ब्राउज़ करते हैं, हम गेम्स भी खेलते हैं। वहाँ पे ऑनलाइन सेफ्टी की भी बात करनी है कि वहाँ पे बहुत सारे
ऑनलाइन प्रेडेटर्स बैठे हुए हैं जो आपको बस अटैक करने के लिए बैठे हुए हैं। कभी अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी से शेयर ना करें। आप कैसे किसी को कंसेंट दे देते हैं? वो कहते हैं क्रिएट योर पासवर्ड। ध्यान रखें आप क्या इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, ठीक है ना। आपकी पर्सनल, मैं जब क्लास में बच्चों के, हमारी बहुत सारी वेबसाइट्स को हमने सब्सक्राइब किया हुआ है, जैसे राज किड्स है, मैथलेटिक्स है। मैं क्या करती हूँ, बच्चों के पासवर्ड्स खुद क्रिएट करती हूँ। एक ही पासवर्ड करती हूँ, अपना नाम देती हूँ कि बच्चे की आइडेंटिटी वहाँ पर ना जाए इंटरनेट पे। तो मेरा धनानी के नाम से होता है और सब पूरी क्लास को मैं एक ही पासवर्ड देती हूँ। वो बच्चे लॉग इन करते हैं, अपनी एक्सरसाइज करते हैं। तो इस बात का भी पेरेंट्स ख्याल करें कि आप अपने अकाउंट से कर लें। और अगर टीन्स हैं, ऑब्वियसली उनके अपने स्नैपचैट है, इंस्टाग्राम पे हैं, बहुत से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स टीन्स यूज़ करते हैं। तो ध्यान रखें कि वो अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर ना करें। सबसे पहले तो अपनी पिक्चर्स, अपना फिज़िकल एड्रेस, अपना ईमेल एड्रेस, कुछ भी हो सकता है। ईवल माइंड्स हमारे पास हैं, तो ये सारी हमारी पर्सनल बाउंड्रीज़ हैं, ये हमारे कंसेंट हैं जो हम किसी को एज ए फ्री ऑफ कॉस्ट ना दे दें, ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान रखना है, राइट। फिर एक मैंने कहा कि भाई आप टीचर्स को एजुकेट करें, उनकी ट्रेनिंग करें। इसके बाद आप पेरेंट्स को वर्कशॉप में बुलाएं, पेरेंटल वर्कशॉप्स करें, डिस्कशन करें। वहाँ आपको पता चलेगा कि भाई यस, पेरेंट्स एंड टीचर्स शुड बी ऑन द सेम पेज। अच्छा, एक और मैं बात बताऊं कि स्टाफ रूम में हम स्कूल में बैठे होते हैं, कभी बच्चों का जिक्र हो गया कि भाई इस बच्चे ने आज, इसका बहुत डिफ़िकल्ट स्टूडेंट है या ये बहुत ब्रेनी स्टूडेंट है, जो भी हम डिस्कस करते हैं। फिर क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता हम उसकी और इन्फॉर्मेशन देते हैं। सो एंड सो की मदर ऐसी हैं, सो एंड सो के फादर आए थे, वो बड़े स्ट्रिक्ट हैं, या ये मदर बहुत स्वीट है। You are actually sharing their personal information without their consent. Don't do it. Don't do it. यहाँ पे भी आपको कॉन्शियसली काम करना है। और वो पेरेंट्स जो पेरेंट टीचर मीटिंग में भी जाते हैं, या पेरेंट्स आपस में मिलते हैं, मेरा बच्चा तो ये करता है, मेरे बच्चे की आदत ऐसी है। आप जितना पूछा गया उससे ज़्यादा अपने बच्चे के बारे में लोगों को बता रहे हैं। डिड यू टेक योर चाइल्ड्स परमिशन बिफोर शेयरिंग अबाउट हिम और हर? उसकी क्या लाइक्स हैं, क्या डिसलाइक्स हैं? ये चीज़ों का पाकिस्तान के बाहर बहुत कॉन्शियसली ख्याल रखा जाता है। तो आई वॉन्ट कि हमारे साउथ एशियन कल्चर में भी अब हम कॉन्शियसली इस बात का ख्याल रखें। इस बात का ख्याल रखना है तो आज मैंने सारी उन कंसेंट की बात करी, किस किस तरह के कंसेंट होते हैं, क्या कंसेंट होते हैं जो हम नेचुरली देते हैं, और क्या कंसेंट है जिसमें हम बहुत टाइटन अप कर सकते हैं, क्या हमारी बाउंड्रीज़ होनी चाहिए, हमारी पर्सनल बाउंड्रीज़, हमारी इमोशनल बाउंड्रीज़। अगर कोई तीसरा बंदा मेरे बारे में डिस्कशन कर रहा है, डिड यू टेक माई परमिशन, चाहे क्या होगा, ज़्यादा लोग नाराज़ होंगे ना, लेकिन एक बार उनको मैसेज मिल जाएगा। तो ये मैंने अपने स्टूडेंट्स को बहुत कॉन्शियस कर दिया। आप भी ये करें अपने घर में भी। आई वुड नॉट टॉक टॉल, बट मैं अपनी, मेरे पास कैट है और देखें, एनिमल्स की भी एक पर्सनल बाउंड्री है। आपके पास, जिसके पास भी कैट्स और डॉग्स होंगे, उनकी पर्सनल बाउंड्री, उनको भी नहीं अच्छा लगता है। मैं अपने कैट को भी अगर प्यार करती हूँ तो मैं हमेशा पूछती हूँ कैन आई किस यू, और मेरे कैट की अब इतनी आदत हो गई कि ही बाउज डाउन और फिर मैं उसको किस करती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि यस, रिस्पेक्ट दिया। सी, जिसके पास फीलिंग है उसके पास ये रिस्पेक्ट की फीलिंग भी है, ठीक है ना। महसूस कर सकते हैं कि ठीक है, सो एंड सो इज़ गिविंग मी रिस्पेक्ट। तो इस बात का बिल्कुल ख्याल रखें। नीचे मैं रिसोर्स दे रही हूँ, वो ज़रूर एक्सेस करें और घर में बच्चों के साथ प्रैक्टिस करें और कॉन्शियसली इस बात पे बात करते रहें। घर में ऑफ एंड ऑन बच्चों को समझाते रहें। बच्चे बाहर जाते हैं, बर्थडे पार्टीज़ में जाते हैं, पिक्चर्स लेते हैं, लोगों के साथ एक्सचेंज करते हैं चीज़ें, कितनी बाउंड्री होनी चाहिए। तो टीचर्स, पेरेंट्स, स्कूल एजुकेटर्स, स्कूल हेड्स, इस बात को ख्याल रखना है। हम सबको मिल के इस पे काम करना है, ठीक है जी। फिर मिलते हैं अगले हफ्ते किसी और इम्पोर्टेंट और बहुत अच्छी चीज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।